नमस्कार, मैं हूं विनीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव और शपथ ग्रहण समारोह के बारे में। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को 12 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के सभी सहयोगी शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ संसद के दोनों ही सदनों के विपक्ष के नेताओं को भी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। परंपरा के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में सभी पूर्व उपराष्ट्रपति को भी आमंत्रित किया जाता है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है और भारत के वरीयता क्रम में दूसरे स्थान पर होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति पद के शपथ और प्रतिज्ञा का प्रावधान है। अब बात करते हैं 9 सितंबर को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव की। सीपी राधाकृष्णन को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर 9 सितंबर को चुन लिया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके राधाकृष्णन को मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल हुई। 68 साल के वे एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में कुल 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट से संतोष करना पड़ा। राज्यसभा सचिवालय के अनुसार कुल 781 सांसद इस चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे, जिसमें से 767 सांसदों ने मतदान किया। 15 वोट अमान्य घोषित हुए और 14 सांसदों ने मतदान से परहेज किया। इसमें बीजेडी के 7, बीआरएस के 4 सांसद शामिल थे। इसके साथ ही साथ शिरोमणि अकाली दल के 1 सांसद और साथ ही साथ पंजाब के 2 निर्दलीय सांसद शामिल थे, जिन्होंने वोट नहीं किया। उपराष्ट्रपति चुनाव में 15 वोट अमान्य पाए गए। वैसे काउंटिंग शुरू होने के पहले एनडीए की ताकत 427 वोट की थी, लेकिन नतीजे आने के बाद राधाकृष्णन के खाते में 452 वोट आए। एनडीए को वाईएसआर में कांग्रेस का समर्थन मिला, जिनके पास 4 लोकसभा में और 7 राज्यसभा में सांसद हैं। इसके साथ ही साथ एनडीए को 14 अतिरिक्त वोट भी मिले। इस अतिरिक्त वोटों की अगर हम चर्चा करें तो इसके पीछे एनडीए के कई रणनीतिकार माने जाते हैं, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की रणनीति भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जानकार मानते हैं कि 6 से 7 क्रॉस वोटिंग महाराष्ट्र से हुए। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों से बात की थी। महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि जब भी कोई बड़ा नेता राज्य से ऊंचे पद के लिए चुनाव लड़ता है तो उसे समर्थन दिया जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना कर दिया और विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के समर्थन देने वाली बात को टाल गए थे। इसके साथ ही साथ एकनाथ शिंदे ने भी अपनी ओर से प्रयास किया था। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हिप नहीं जारी किया जाता। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को मिली जीत को राजनीतिक मामलों के जानकार एनडीए की बड़ी साइकोलॉजिकल जीत मानते हैं। उनका कहना है कि इतने छोटे निर्वाचन मंडल में भी विपक्षी गठबंधन अपने वोट को एकजुट नहीं रख सका। एनडीए को संख्या से अधिक वोट मिलने को भी राजनीतिक जानकार उनकी कुशल रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इससे मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल हुआ है और उसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में होगा, जिससे एनडीए नेताओं का मनोबल और अधिक बढ़ेगा और इसके कारण वे विपक्ष के नेताओं पर और अधिक हमलावर होंगे। नमस्कार।